हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगा करके पढ़ रहे होंगे। पता तो है नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन मन लगा करके पढ़िए क्योंकि समय बहुत कम है और आपके इस थोड़े से समय में एक कंप्लीट तैयारी के लिए ऐसे प्रश्नों का संग्रह लेकर के आए हैं जो कि आपके विगत परीक्षाओं में पूछा गया है और संभावना यह बनता है कि इसी के आधार पर आधारित प्रश्न आपके आगामी परीक्षा में पूछे जाएंगे जिसका आप तैयारी कर रहे हैं। ज्यादा समय न लेते हुए सबसे पहले प्रश्न की हम बात करेंगे और सबसे पहला प्रश्न जो है वो आपके समक्ष है और सबसे पहला प्रश्न है कि ब्रज भाषा के प्रारंभिक कवि कौन है। तो ब्रज भाषा के प्रारंभिक कवि कौन है, तो इसका जवाब होगा कि ब्रज भाषा के प्रारंभिक कवि सूरदास जी है। अभी अभी फिलहाल एक सूरदास जी का ही जो है वह गीत वायरल है कि मोरे संकट के कटैया हनुमान हमारो संकट काटो प्रभु, जिसका एक वीडियो मैंने गा करके और डाला था, ठीक है ना। तो सूरदास जी लोगों का अक्सर मैंने ये एक गुण देखा है कि भले वो आंख से अंधे होते हैं पर वास्तव में उनका जो कंठ होता है, उनका जो सुर होता है वो काफी सुरीला होता है और ईश्वर के प्रति समर्पण उनमें ज्यादा होता है। अभी फिलहाल हम लोग देख रहे थे कि ब्रज भाषा के प्रारंभिक कवि कौन है, तो ब्रज भाषा के जो प्रारंभिक कवि है वो है सूरदास जी। कृष्ण जी को खाने के समय या कृष्ण जी खाते समय क्या क्या करते हैं, तो कृष्ण जी बाल्य अवस्था में जब भोजन करते हैं तो वह खाने के समय कुछ चीजें करते हैं, जैसे कि जो वो खाते हैं दूध दही मिश्री खाते भी हैं और कुछ धरा पर गिराते भी हैं। खाते हैं और बार बार नंद बाबा के मुंह को जो है वो क्या करते हैं, निहारते हैं। गोद में बैठे हुए हैं, खिला रहे हैं, तो वह बार बार क्या कर रहे हैं, नंद बाबा के मुंह को निहारते हैं। साथ ही साथ उनका जो दृश्य है, उनका जो छवि है वह इतना मनोरम है कि जितनी भी नंद बाबा के यहाँ काम करने वाली महिलाएं हैं, जो नंद बाबा की अपनी पत्नी है, अर्थात श्री कृष्ण की बाल्य अवस्था के मनोरम दृश्यों का जो है वह लुफ्त उठा रही हैं। उनकी मैया यशोदा भी उनका आनंदित स्वरूप देख रही है और जो बालक होते हैं वो काफी सुंदर लीला करते हैं और उसको देख करके मन को, आत्मा को बड़ी तृप्ति मिलती है कि नहीं। तो यही जवाब जो है यहाँ पर भी लिखना है कि बालक कृष्ण अपने बाल सुलभ व्यवहार से सबका मन मोह लेते हैं। भोजन करते समय कृष्ण जी कुछ खाते हैं तथा कुछ धरती पर गिरा देते हैं। उन्हें मना मना करके खाना खिलाया जा रहा है, उन्हें मना मना करके क्या किया जा रहा है, भोजन कराया जा रहा है। यशोदा माता यह सब देख रही हैं और देख देख करके पुलकित हो रही है। विविध प्रकार के भोजन जैसे बड़ी, बेसन तथा बड़ा आदि अगणित प्रकार के व्यंजन हैं, बालक कृष्ण अपने हाथों में ले लेते हैं और जितना इच्छा करता है वह उतना उसे खाते हैं, पाते हैं और बाकी जो है वह शेष कहाँ गिरा देते हैं, धरती पर गिरा देते हैं। जो स्वादिष्ट लगता है वो खाते हैं और जो स्वादिष्ट नहीं लगता है उसे क्या कर देते हैं, नीचे गिरा देते हैं। इस तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पर भी बाल लीला का एक दर्शन देखने को मिलता है कि बालक जो है वह पूर्णतः हाथ में लिया हुआ भोजन नहीं करता है, बल्कि पूरा मुंह में क्या कर लेता है, लभेर लेता है। और इसके बाद भी जो है वह मैया पूछती है, मान लीजिए कि कभी भगवान कृष्ण जो है वो मक्खन खाए हैं, पूछती है कि यशोदा मैया जाती है और पूछती है कि लल्ला तुमने माखन खाए हो, तो माखन लगा हुआ है, हाथ में भी माखन लगा हुआ है, छुपाए हैं, कहते ना मैया मैंने माखन नहीं खाए। अब इतना सुंदर लीला देखने के लिए ईश्वर भी कहाँ आ जाते हैं, धरा पर आ जाते हैं कि चलिए थोड़ा प्रभु का क्या कर लें, दर्शन कर लें, इन लीलाओं का दर्शन कर लें। तो जो स्वादिष्ट लगता है उसे वह ग्रहण करते हैं। दोनों में रखी हुई दही में विशेष वह रुचि लेते हैं। मिश्री मिली दही तथा मक्खन को मुंह में डालते हुए उनकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता है और इस तरह कृष्ण खाते समय अपनी लीला से सबका मन जो है वह मोह रहे हैं। कोई दिक्कत? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। सूरदास के किसी एक पद का अर्थ लिखें। सूरदास जी के किसी एक पद का क्या लिखना है, अर्थ लिखना है, ध्यान दीजिएगा। तो सूरदास जी जो है वह कृष्ण भक्ति धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, अर्थात इन्होंने कृष्ण भक्ति धारा की ही धारा जो है वह बहाई है। अर्थात भक्ति भाव में इन्होंने हमेशा किसका वर्णन किया है, तो भक्ति भाव में हमेशा ही जो है इन्होंने वर्णन किया है
भगवान श्री कृष्ण का। और इन्होंने जो वात्सल्य वर्णन किया है वह अन्यत्र ही दुर्लभ है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण का जो इन्होंने वर्णन किया है वह वर्णन अन्य कोई भी नहीं कर सकता है, जितना सुंदर वर्णन किसने किया है, तो सूरदास जी ने किया है। क्लियर है ना। प्रथम पद में यह दिखाते हैं अपने पदों के द्वारा कि बड़े ही दुलार से, बड़े ही प्यार से कोमल स्वर में सोए हुए बालक श्री कृष्ण को जगाया जा रहा है। माँ यशोदा जो है उन्हें सूचना देती है कि हे कन्हैया, भोर हो गई है, अब तुम जग जाओ। जो पुष्प है, जो कुमुद है, वह खिल चुका है। भौरे जो है वह भनभना रहे हैं, पुष्पों के ऊपर मंडरा रहे हैं। जो गाय हैं वह अपने गौशाला से बाहर आ रही है, क्योंकि बछड़े भी सुबह होने की वजह से दौड़ करके और गौशाला में जाकर दूध पान कर चुके हैं। सब प्रकृति जगमग हो चुकी है, हे कन्हैया अब तुम जग जाओ। ऐसी सूचना देते हुए बालक श्री कृष्ण को जगाने का प्रयास प्रथम पद में किया गया है। तो सूरदास कृष्ण भक्ति धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं और सूर ने जो वात्सल्य वर्णन किया है वह अन्यत्र दुर्लभ है। प्रथम पद में दुलार भरे कोमल स्वर में सोए हुए बालक कृष्ण को भोर होने की सूचना देते हुए जगाया जा रहा है। द्वितीय पद में नंद बाबा की गोद में बैठकर बालक श्री कृष्ण को भोजन करते हुए दिखाया जा रहा है और दोनों ही पदों में प्रेम और भक्ति की मर्म स्पर्शी अंतरधारा प्रवाहित की गई है। घर घर के सुपरिचित इन दृश्यों और प्रसंगों में कवि के हृदय का ऐसा योग है कि ये प्रसंग अमिट हो जाते हैं। प्रथम पद की बात करें तो इसमें ब्रजराज कृष्ण को जगाया जा रहा है, कमल और कुसुम के खिलने की सूचना दी जा रही है, कुमुद पुष्पों ने अपने पंखुड़ियों को समेट लिया है, भौरे जो है वह लताओं में खो गए हैं और साथ ही साथ समग्र सृष्टि, समग्र प्रकृति अब जगमग हो उठी है। मुर्गे और अन्य पक्षियों की चहचहाहट की आवाज आ रही है। बछड़े को दूध पिलाने के लिए जो गायें हैं वह दौड़ रही है। चंद्रमा का प्रकाश मध्यम और कमजोर पड़ गया है, सूर्य का प्रकाश फैल रहा है और सारे नर एवं नारी जो है वह जग गए हैं। सूरदास जी कहते हैं कि सवेरा हो गया है, हे कृष्ण अब आप जग जाइए, हे माधव अब आप जग जाइए। साथ ही साथ वह कहते हैं कि आप कमल को हाथ में धारण करने वाले हैं। दूसरे पद में बालक श्री कृष्ण की लीला का वर्णन किया गया है। बालक कृष्ण नंद बाबा की गोद में बैठ करके और खा रहे होते हैं, विविध प्रकार के व्यंजनों का स्वादिष्ट स्वाद ले रहे हैं। उनकी इस छवि को नंद की रानी देख रही हैं, माँ यशोदा देख रही हैं, प्रसन्न हो रही हैं। बेसन की बड़ी बड़ा वह खा रहे हैं, वे बड़ा भी खा रहे हैं, तरह तरह के पके हुए व्यंजन का आनंद ले रहे हैं, छानी हुई चीजें खा रहे हैं, विविध प्रकार के व्यंजन खा रहे हैं। वे दही और मक्खन में मिश्री मिला करके खाते हैं। यह बाल सुलभ लीला भगवान श्री कृष्ण की जो है वह धन्य है। कभी अपने मुंह में वह भोजन डालते हैं तो कभी नंद बाबा के मुख में डालते हैं। इस अलौकिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए बनता नहीं है। जो आनंद नंद बाबा और यशोदा जी अभी भोग रहे हैं, तीनों भुवन में वह आनंद किसी को भी प्राप्त नहीं है। भाई भगवान को भोजन कराने का आनंद किसी को प्राप्त हो सकता है? भोजन करने के बाद नंद बाबा हाथ मुंह धोते हैं और कन्हैया के भी हाथ मुंह धुलाते हैं। सूरदास कवि इस अद्भुत जूठन की मांग करते हैं और सूरदास का यह जो वर्णन है वह अद्भुत है और अद्वितीय है। कोई दिक्कत? इस तरीके से हमने सूरदास के पदों का जो है वो वर्णन किया है। सूरदास जी के इस पद में हम लोगों ने मुख्य रूप से यह देखा कि जो बालक श्री कृष्ण है, बालक श्री कृष्ण के बाल्य अवस्था का जो है वो वर्णन किया जा रहा है। अर्थात शिशु अवस्था में भगवान श्री कृष्ण ने क्या क्या चीजें की है, कौन कौन सी लीलाएं की हैं, उनमें से एक दृश्य को काट करके कि भाई सुबह में कैसे बालक उठता है, कैसे उसको भोजन वगैरह कराया जाता है, इसके समग्र दृश्यों का जो है वो वर्णन किया गया है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि सूरदास रचित पाठ के आधार पर सूर के वात्सल्य वर्णन की विशेषताओं को लिखिए। यानी सूरदास जी के वात्सल्य वर्णन की विशेषताओं को लिखना है। ध्यान दीजिएगा, सूरदास वात्सल्य वर्णन के अद्वितीय कवि है और इस धरातल पर उनसे तुलना के लिए संसार में कोई भी अन्य कवि दिखाई नहीं देता है। साथ ही साथ वात्सल्य भावों के पदों को जब यह व्यक्त करते हैं तो उसकी मुख्य विशेषता यह होती है कि पाठक जीवन की निरस्ता और जटिल समस्याओं को भूल जाता है और इनके पदों में ही खो जाता है। अब सूरदास जी कहते हैं कि जागिए ब्रजराज कुंवर, गा करके बताए थे ना, क्या कहते हैं?
जागिए ब्रजराज कुंवर, जागिए ब्रजराज कुंवर, कंवल कुसुम फूले, जागिए ब्रजराज कुंवर। कुमुद वृंद संकुचित भय, कुमुद वृंद संकुचित भय, भृंगलता झूले। मतलब बालक हैं, उनको जगाया जा रहा है सहला करके, बाल जो है वो सहलाया जा रहा है, कहा जा रहा है कुमुद वृंद संकुचित भय, भृंगलता झूले, जागिए ब्रजराज कुंवर। इसका मतलब पालना हिलाया जा रहा है। जागिए ब्रजराज कुंवर, कंवल कुसुम फूले, जागिए ब्रजराज कुंवर। इस तरीके से और भी पद गा करके, अब ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, दीर्घोत्तरी है, उनको क्या किया जा रहा है, जगाया जा रहा है। इससे यह भी पता चलता है कि सूरदास जी यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि बालकों को जब कभी भी नींद से जगाया जाता है तो बड़े ही प्रेम भाव से जगाया जाता है। ये नहीं कि अचानक उनको जगाया जाता है। बच्चे होते हैं वो डर भी सकते हैं, समझ में आ रहा है ना। इसीलिए क्योंकि बच्चा जो है वो चंचल मन का होता है, सोई हुई अवस्था में उसका मन कहाँ है ये कोई नहीं जानता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसीलिए बड़े प्रेम भाव से उसको जगाया जाता है। यही भाव जो है सूरदास जी यहाँ पर व्यक्त करते हैं। जो भी जीवन की निरस्ता होती है, जटिलता होती है, पाठक जब कभी भी सूरदास जी के पदों को पढ़ता है तो वह एकदम भूल जाता है और उनके ही पदों के भाव में एकदम विभोर हो जाता है, डूब जाता है। पाठ्य पुस्तक में हम लोगों ने 2 पदों का अध्ययन किया है और दोनों ही पाठ वात्सल्य भाव से भरे हुए हैं, जो कि सूर सागर से संकलित है। इन पदों में मुख्य रूप से विषय का चयन किया गया है, वस्तु विषय का चयन किया गया है, चित्रण की गई है, भाषा शैली जो अपनाया गया है वह संगीत के माध्यम से है। प्रकर्ष और उत्कर्ष दोनों ही भाव इनके पदों में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। साथ ही साथ पहले पद में सूरदास जी ने दुलार भरे स्वर में भगवान श्री कृष्ण को उठाने का, जगाने का प्रयास किया है, जिसमें भगवान बालक रूप में, श्री कृष्ण बालक रूप में सोए हुए हैं और सोते हुए श्री कृष्ण को भोर होने की सूचना देते हुए क्या किया जा रहा है, जगाया जा रहा है, जिसका अभी पद में गा रहा था। दूसरे पद में जो पितानंद बाबा हैं उनकी गोद में बैठ करके और बालक श्री कृष्ण को खाते हुए दिखाया गया है। अब यह भी पद था कि जेवत श्याम नंद की कन्या, जेवत श्याम नंद की कन्या, कछुक खात कछुधरनि गिरावत, कछुक खात कछुधरनि गिरावत, छवि निरखत नंदरनिया, छवि निरखत नंदरनिया, जेवत श्याम नंद की कन्या, जेवत श्याम नंद की कन्या, बड़ी बड़ा बेसन बहु भातिनी, बड़ी बड़ा बेसन बहु भातिनी, व्यंजन विविध अंगनैया, व्यंजन विविध अंगनैया, जेवत श्याम नंद की कन्या, जेवत श्याम नंद की कन्या। पढ़ाए हैं या नहीं पढ़ाए? तो ये जो एक पद है, इस पद में क्या दिखाया गया है, इसमें भगवान श्री कृष्ण को भोजन करते हुए दिखाया गया है कि नंद बाबा की गोद में बैठ करके और भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, भोजन पा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण बाल्य अवस्था में भोजन पा रहे हैं। विविध प्रकार के भोजन जो है वहां पर क्या है, रखे हुए हैं और हाथ छोटे छोटे अपने हाथ बढ़ाते हैं, जितना हाथ में आता है लेते हैं, खाते हैं। अच्छा लगता है तो खाते हैं, नहीं तो क्या कर देते हैं, नीचे गिरा देते हैं। इस तरह के पदों को जब यह लिखते हैं तो भावपूर्ण संगीत का प्रवाह हो जाता है। अब जो बच्चा हिंदी में ये पद पढ़ा है, संगीत रूप में पढ़ा ही नहीं है, उसको इसके पद की सुंदरता का क्या मोल पता होगा, समझ में आ रहा है ना। और उसको इस पद की कोमलता का क्या पता होगा, उसको इस पद के लालित्य वर्णन का क्या पता होगा, माधुर्य का क्या पता होगा। जितना सुंदर यह पद है उतने सुंदर ढंग से इसकी व्याख्या अगर न की गई हो तो वह केवल प्रश्न उत्तर याद करेगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं। तो प्रश्न है कि सूरदास जी द्वारा रचित पाठ के आधार पर सूर के वात्सल्य वर्णन की या सूर के वात्सल्य वर्णन की विशेषताओं को लिखिए। तो जवाब होगा कि सूरदास वात्सल्य वर्णन के अद्वितीय कवि हैं। इस धरातल पर उनसे तुलना करने के लिए संसार में कोई भी कवि दिखाई ही नहीं पड़ते हैं। वात्सल्य भाव के पदों की विशेषता यह है कि पाठक जीवन की नीरस और जटिल समस्याओं को भूल करके
इनके पदों के गायन में तन्मयता से विभोर हो उठता है। पाठ्य पुस्तक के दोनों पदों में वात्सल्य भावों को प्रदर्शित किया गया है। सूर सागर से ये दोनों ही पद संकलित हैं और इन पदों में विषय वस्तु, कथा वस्तु, चित्रण, भाषा शैली, संगीत आदि गुणों का प्रकर्ष और उत्कर्ष दिखाई पड़ता है। पहले पद में दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में सोए हुए बालक श्री कृष्ण को भोर होने की सूचना देते हुए जगाया जा रहा है और दूसरे पद में नंद बाबा की गोद में बैठ करके बालक श्री कृष्ण को भोजन करते हुए दिखाया जा रहा है। सूरदास जी जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अंतराकाश में हाथ जोड़ करके उनके पीछे पीछे पड़ जाता है, दौड़ जाता है और उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। संगीत के प्रवाह में कवि स्वयं ही बह जाते हैं, वह अपने आप को भूल जाते हैं। सूर के वात्सल्य वर्णन में ब्रज भाषा अपनी कोमलता, अपनी लालित्य और माधुर्य के कारण अत्यधिक प्रिय लगने लगती है, लोकप्रिय हो जाती है और इस तरह से सदियों तक उनकी रचनाएं हिंदी क्षेत्र की प्रमुख कविता की भाषा बनी रहती है। कोई दिक्कत? अगला जो है एक पद है जिसका व्याख्या करना है, जो पद अभी मैंने गाया था कि जो रस नंद जसोदा बिलसत सो नहीं तिहु भुवनिया, भोजन करी नंद अचमन लियो, सूरदास मांगत जुठनिया या मांगत सूर जुठनिया। प्रस्तुत पद जो है वो हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक दिंगत भाग 2 के काव्य खंड के सूरदास के पद से ली गई है और इस पद के माध्यम से कवि ने बड़े ही वात्सल्य भाव एवं समर्पण भाव से यह बताने की चेष्टा की है कि बालक श्री कृष्ण के लालन पालन में जिन लीलाओं का अद्भुत भोग नंद बाबा और यशोदा मैया कर रही हैं, जिन लीलाओं का दर्शन नंद बाबा और यशोदा मैया कर रही हैं, यह तीनों भुवन में किसी को भी हासिल नहीं है। अंत में जब बालक श्री कृष्ण के भोजन करने के लालित्य वर्णन को यह समाप्त करते हैं सूरदास जी और लिखते हैं कि नंद बाबा हाथ धो रहे हैं, तो कहते हैं कि जो जूठन बच गया है भगवान श्री कृष्ण का वह किसे दे दिया जाए? मुझे दे दिया जाए, ताकि मैं भी उस जूठन को पा करके इस जगत से क्या हो जाऊं? तर जाऊं। मेरे जो प्राण है वह भव सागर के पार चले जाए, मैं इस जीवन मरण के पथ से क्या हो जाऊं? मुक्त हो जाऊं, मोक्ष को प्राप्त हो जाऊं। ऐसा भाव यह इस पद में व्यक्त करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां सूरदास जी द्वारा विरचित कविता पद से उद्धृत है। सूरदास जी हिंदी काव्य जगत के सूर्य हैं, वे वात्सल्य रस के श्रेष्ठतम कवि हैं। यह छवि अत्यंत माधुर्यपूर्ण है और इसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता है। तीनों भुवनों में वह आनंद प्राप्त नहीं हो सकता है जो नंद और यशोदा को भोजन करवाते समय प्राप्त हो रहा है। भोजन के पश्चात वह मुंह धोते हैं, कुल्ला करवाते हैं। श्री कृष्ण भगवान भी कुल्ला करते हैं। सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण का जूठन मांग रहे हैं। वात्सल्य प्रेम का यह अद्भुत दृश्य वात्सल्य रस का प्रवाह करता है। और इसके बाद जो है सूरदास जी के बाद एक पद है तुलसीदास जी का, तो तुलसीदास जी के इस पद को हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, इसको जाकर के पढ़िएगा। अभी तक पढ़ा दिए हैं कड़बक, दूसरा कड़बक के बाद सूरदास, एक और पढ़ाए थे ना? नहीं पढ़ाए थे? कड़बक और सूरदास, और कुछ अध्याय पढ़ाएंगे जो कि प्रीवियस, इससे पहले ये सारा चैप्टर पढ़ा दिए हैं। कोई ये नहीं कह सकता है कि नहीं पढ़ाया गया, लेकिन इन चैप्टर्स में अब जो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है उसको बताया जा रहा है, तो आप लोग इन चैप्टर्स को पढ़िएगा। इसका टेस्ट कभी भी हो सकता है, ठीक है। बाकी इसी तरह के टॉपिक को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।